हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको भले ही देखने में क्वेश्चन बड़ा लगने वाला, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। बोला है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई भवन है, यहाँ पे क्या है जी, 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है। क्या जी, संचार मीनार मान लीजिए ये लगा है। बोला है भूमि का कोई बिंदु ये है जिससे इसके मीनार का जो एथी है, इसका कोण और इसका कोण, इसका कितना है जी, भवन का 45 है, तो ये वाला हो गया 45 डिग्री। अब मीनार का कितना है जी, 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब भवन कितना है जी, यहाँ से यहाँ तक दिया है 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। एक क्या था जी, एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन था और उसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है। भवन के शिखर का उन्नयन को 45 और मीनार के शिखर का उन्नयन को 60। तो हमको ये वाला मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे माना कि BC इक्वल टू 20 मीटर भवन है है एवं AB मीनार है। क्या है जी, मीनार है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तथा CD भूमि का स्तर है, भूमि का स्तर है। समझ में आया। क्या लिखे हैं जी, BC मीनार है, BC भवन है, AB मीनार है, यहाँ पे CD क्या है जी, ये भूमि स्तर है। तो सबसे पहले हम ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लेके चलते हैं, ये वाला भुजा निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, यहाँ पे देखिएगा तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है जी, लंब होता है। क्या होता है, लंब, जो बच जाएगा वो आधार होता है। ठीक है, बेस होता है। तो चूंकि आपको फॉर्मूला मालूम होगा, चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बटा में आधार, यही होता है ना, यानी P/B, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे 10 तो 10 और थीटा का मान कितना चल गया जी, 45। छोटा वाला क्या है जी, 45 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। लंब का मान 20, आधार कितना है जी, CD है, तो CD लिख लीजिए। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 20, यहाँ पे CD, नीचे कुछ नहीं होता, एक है। CD में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा CD, अब 20 में 1 से होगा तो 20 मीटर हो गया। आपका CD का मान कितना आ गया जी, यहाँ से यहाँ तक आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब हम लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, कौन सा, ACD में। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर समकोण त्रिभुज नाम ACD में, इसमें भी देखिएगा तो हमको ये वाला लंबाई चाहिए, मतलब ये वाला पूरा लेंगे। तो ये वाला थीटा के सामने वाला क्या होता है, P होता है, और जो बच जाएगा ये वाला नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे चूंकि 10 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बटा में आधार। अच्छा, इसको शॉर्ट में आप P/B भी लिख सकते हैं। चलिए 10 थीटा का मान बता दीजिए। ये वाला बड़ा वाला कोण लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 60। लंब कितना चल रहा है जी, लंब देखिएगा तो यहाँ पे AC चल रहा है, AC, तो यहाँ पे लिख दीजिए AC। आधार कितना हो जाएगा जी, CD, तो CD यहाँ पे 10 60 का मान कितना होगा जी, √3 हो जाएगा। AC को हम कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। AB प्लस BC इक्वल टू AC।
तो हम इसको तोड़ते हैं, AC को, AB प्लस BC, यहाँ पे आपका DC चलिएगा है, चलने दीजिए। √3, तो √3 AB का मान हमको ज्ञात करना है। अब BC का मान दिया है, यानी भवन की लंबाई दिया है 20 मीटर, 20 मीटर। हम CD का मान अभी निकाले हैं, कितना है जी, 20 मीटर, तो 20 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी आप गुणा कर दीजिए, 20 में √3 से गुणा होगा तो 20 √3 हो जाएगा। इस पूरा में अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या क्या होगा जी, आ जाएगा 20 √3। यहाँ पे 20 प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे AB, दोनों में कॉमन क्या है जी, 20 कॉमन है तो 20 को निकाल दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा √3 है, यहाँ पे 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः संचार मीनार की लंबाई कितना हो जाएगा जी, 20 इंटू इतना -1 मीटर है। यही इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।